ने कई बार सुना भी होगा कि शास्त्रों में गाय के महत्व की बात कई बार कही गई है। क्या शास्त्रों में कही गई ये बात बिल्कुल सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या ये बात एकदम सत्य है? एकदम सत्य है, परम सत्य है जी। और सतयुग से लेकर के आज तक सत्य है। गाय एक मतलब कि धरती पर परम सत्य है। जब जब अधर्म बढ़ा है पृथ्वी पर, जब जब धर्म की हानि हुई है, तो पृथ्वी के साथ गाय भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने गई है। चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, हर अवतार में जी। गाय पृथ्वी के साथ जाकर के भगवान के सामने, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के सामने जाकर के, या ये कहो श्री हरि विष्णु के सामने जाकर के गाय और पृथ्वी ने जब पुकार किया है, तो प्रभु ने पृथ्वी लोक में आना स्वीकार किया है। जो लोग भी सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे जी। और जिन लोगों ने भी कथाएं पढ़ी होंगी, रामचरितमानस ही अगर आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है विपनेश, जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और सभी उपनिषद और गीता और भागवत का जो मूल तत्व है, वो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने अच्छे ढंग से परोसा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। हमने भागवत पढ़ा है, हम गीता अध्ययन करते हैं जी। और हमने शास्त्रों का अवलोकन किया है। जब मानस की चौपाइयां देखते हैं और उनकी और भागवत में कही हुई बातों की, गीता के श्लोकों की, दोनों की समानता करते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने विद्वान थे, कितने मतलब कि भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने सारे शास्त्रों का सार ले आकर के रामचरितमानस में रख दिया है। सिर्फ अगर रामचरितमानस का सम्यक प्रकार से अध्ययन हो जाए जी। तो और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। अब रामचरितमानस में जब भगवान प्रकट होते हैं कौशल्या जी के सामने, तो अंतिम चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु, धेनु कहते हैं गाय को जी। विप्रधेनु सुर, सुर कहते हैं देवता को। विप्रधेनु सुर मतलब गाय, पृथ्वी और धेनु, गाय, पृथ्वी, देवता, इन लोगों के कल्याणार्थ, विप्र, इन लोगों के कल्याणार्थ भगवान अपने माया से ही शरीर को धारण करते हैं और इस पृथ्वी के अधर्म रूपी भार को हटाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का आशय यह है कि प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला जैसी गायों का महत्व बताया गया है। गाय का गोबर, जिसको गोमय कहते हैं, गौमूत्र, ये दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। कहते हैं ना कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीजों को मिला करके जो व्यक्ति 3 बार प्राशन कर लेता है, इसको पंचगव्य कहते हैं भाई सनातन धर्म में। क्या कहते हैं? पंचगव्य। किसी भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान के पहले पंचगव्य प्राशन अवश्य कराया जाता है। केवल उस समय ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः जल से काम नहीं चलता है। उस समय पंचगव्य का 3 बार प्राशन जरूर कराया जाता है। और ये पंचगव्य है क्या? गोमूत्र है, गाय गोमय, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीजों को पंचगव्य माना गया है। और ये मान्यता है सनातन धर्म में कि जो व्यक्ति एक बार पंचगव्य का प्राशन कर लेता है, वो 21 दिनों तक सर्वथा शुद्ध बना रहता है और सब प्रकार के याज्ञिक कर्मों के करने के लायक हो जाता है।
इतनी बड़ी बात है कि पंचगव्य का सेवन करने से आप 21 दिन तक लगातार पवित्र बने रहेंगे। अपवित्रता आपका स्पर्श नहीं कर सकती है। अब गौमूत्र का अथर्ववेद, चरक संहिता, राजतपटु, बाणभट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता में सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेद का निवास है। गाय के सींग के मूल में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित रहते हैं। गाय के सींग के अग्रभाग में तीर्थराज प्रयाग प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव सींग के मध्य में स्थित हैं। गौ के ललाट पर मां गौरी, नासिका के अग्रभाग में स्वामी कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुटों में कंबल और अश्वतर, ये दोनों नाग प्रतिष्ठित हैं। गाय के दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, एक आंख में चंद्रमा एक आंख में सूर्य प्रतिष्ठित हैं। गाय के दांतों में 8 वसुगण, जीभ में वरुण, कंठ में सरस्वती का वास है। गाय के गंडस्थल में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं। गाय के गर्दन में इंद्र, मौर में राक्षस, पार्षिण भाग में सौरमंडल और जंघाओं में चारों चरणों में धर्म विराजमान है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प, पश्वभाग में राक्षस गण है। गौ के पृष्ठ देश में 11 रुद्र, कमर में पितर, कपोलों में मानव, अपान में स्वाहा रूप अलंकार है। केश समूहों में आदित्य, रश्मियां। गौमूत्र में गंगा और गोमय में यमुना और गौ के रोम समूह में 33 कोटि देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। इस बात को सनातन धर्म मानता है। इसीलिए गाय हमारी सर्वप्रथम वंदनीय पूजनीय है और वो हमारी हृदय प्राण है। अगर सनातन धर्म में किसी का जन्म हुआ है तो उसके लिए गाय सर्वोपरि पूजा का विधान है। गाय साक्षात देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। और इकलौती गाय की सेवा करने से सारे ग्रहों की विपरीत स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया द्वापर में तो उन्होंने गायों के पीछे अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। वो गायों के पीछे पीछे घूमते थे। सोचो, जो अखिल ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण कर सकता है, जो अखिल ब्रह्मांड को एक रोम में धारण कर सकते हैं, वो श्रीहरि जब मानव रूप में कृष्णावतार में आते हैं तो गाय के पीछे पीछे घूमते हैं। गाय की कितनी बड़ी महत्ता है। गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है वो नंद नंदन के चेहरे पर जाती है, वो नंद नंदन के शरीर पर जाती है। कितनी पवित्र है गाय के चरणों से उठी हुई रज, जिसे श्रीहरि स्वयं धारण करते हैं। तो गाय की महत्ता इसी बात से समझ में आती है। जय मां विंध्यवासिनी।